हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये वीडियो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है। इससे पहले कि आगे बढ़े, ये हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी है। आप इसमें मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सिर्फ रीज़नेबल क्वेश्चन ही पूछे, प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चन ना पूछें। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस पर मैं सारे PDF भी सेंड करता हूँ, अलॉन्ग विथ इस पर डेली क्विजेज चल रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हैं सबके क्विज चल रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसे ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला फैक्ट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग टारगेट करते हुए और चलेंगे आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस बनी क्यों। आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसमें वर्साई की संधि हुई थी। उसके बाद भी एक तरीके से लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन, मैं ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दूं। लीग ऑफ नेशन बनाया गया, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और जर्मनी की तानाशाह नीति, हिटलर की जो है ऑटोक्रेटिक पॉलिसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो उसके बाद भी दुनिया के जितने भी देश थे, उन लोगों को लगा कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए जो पूरे विश्व को युद्ध से बचाए। और क्योंकि युद्ध से सबका लॉस होता है, किसी का बेनिफिट नहीं होता है। तो इसके सबसे बड़े अगर एक तरीके से प्रस्तुत करता थे, वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति भी बने बाद में, और उस समय भी थे। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो आप फादर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में उनका नाम रख सकते हैं, और आता भी है कि फादर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है। तो ये है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सब मैंने आगे लिखा है, मेंशन किया है विथ इमेज, और इसकी PDF मैं भेज दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये फाउंडेशन जो है, इसका लगभग माना जाता है 1920, लेकिन रियल फाउंडेशन होता है कब? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट होता है। एक सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट समझौता होता है, जिसके तहत 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है। जब यूनाइटेड नेशन बना तो उस समय 51 देश थे। कितने देश थे? 51। और इस 51 में बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया भी शामिल था, ठीक है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर में से एक है। सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट होता है, इसकी चार्टर होती है। अब चार्टर क्या होता है? लिस्ट ऑफ लॉज। अगर एक तरीके से मैं बात करूं लॉ के सेंस में, तो जो भी उनके कानून होंगे, नियम होंगे, दायरे होंगे, अधिकार क्षेत्र होंगे, इसको कहा जाता है चार्टर। तो अटलांटिक चार्टर इसमें इंक्लूड किया गया था, अटलांटिक चार्टर, ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, आप लोग जानते हैं, ये इसका साइन है, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो ये शांति, पीस का निशान है, पीस, ठीक है, पीसफुल, शांति का निशान है। दो एक तरीके से ये फसल है, फसल की बालियां हैं, उसके बीच में पूरा दुनिया, मतलब शांति एवं प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA, और अगर और डिटेल में बात करें तो मैनहट्टन। फर्स्ट टाइम मेंबर कंट्रीज जो थे वो थे 51। 51st कंट्री जो था वो था पोलैंड। कौन था? पोलैंड। नेक्स्ट है, प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193। और सबसे अंतिम का जो कंट्री जुड़ा है वो कौन है? ये है साउथ सूडान। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करंट में भी चल रही हैं, सबको हम लोग देखेंगे। तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सब में शेयर जरूर किया कीजिए। तो फादर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रूजवेल्ट को कहा जाता है। USA के राष्ट्रपति भी थे ये। और फाउंडर कंट्रीज 3 कंट्रीज थे। रूजवेल्ट थे अमेरिका के, रसिया से थे स्टालिन, और ब्रिटेन से थे विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय के PM थे। विंस्टन चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया जो है UNO का मेंबर बन जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस दिन को इंडिया मेंबर बनता है। 1947 में इंडिया ऑफिशियली बिकम मेंबर ऑफ UNO आफ्टर फ्रीडम। अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी फॉर्मल, चूँकि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उसके बाद ये मेंबरशिप लेनी पड़ी। तो ये कब है? 1947। UN में कितनी भाषाएं हैं ये पूछा गया है। तो UN में, यूनाइटेड नेशन में भाषा है 6। इन 6 भाषा को जरूर याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली VVI है और बहुत बार पूछा गया है। फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, रशियन, इंग्लिश और स्पेनिश, प्लीज़ याद करिए। इसमें जो 4 भाषाएं हैं वो तो इनके P4 जो कंट्रीज हैं उनमें, P4 कंट्री मतलब जो वीटो पावर रखते हैं, चाइना, रसिया, अमेरिका का इंग्लिश और फ्रांस का फ्रेंच। बाकी अरेबिक और स्पेनिश, ये अलग से 2 आपको याद रखना है। तो जो
अब इसको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसमें 4 कंट्री तो यहीं के हो गए, अमेरिका और इंग्लैंड का एक ही भाषा है इंग्लिश, चाइना का है चाइनीज, फ्रांस का है फ्रेंच, और नेक्स्ट है रशिया का है रशियन। बच गया अरेबिक और इंग्लिश स्पेनिश, आपको अलग से याद रखना। लेकिन वर्किंग लैंग्वेज की अगर बात करें, किन 2 भाषाओं में काम होता है, तो वो है इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच 2 ही भाषाओं में इसकी कार्य समाप्त की जाती है। अब 7th लैंग्वेज जो वहाँ पे यूज हुआ था वो कौन था 7th लैंग्वेज, वो था हिंदी। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लेक्चर्ड इन हिंदी इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन 1977। प्राइम मिनिस्टर ने 1977 में सबसे पहले हिंदी का उपयोग वहाँ पे किया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, और इस समय वो फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेक्चर्ड इन हिंदी इन यूएनओ 2020। 2014 में फिर नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव रखा और वहाँ हिंदी भी बोला। 6 पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 6 पार्ट कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, जिसे आप जानते हैं 1946 में बहुत बार ये पूछा गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट, ये जो है 1946 में इसकी स्थापना होती है। द हेग नीदरलैंड, इस प्लेस को याद रखिएगा, यहाँ पे है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? मैंने बताया है कई बार। अब आते हैं एम्स्टर्डम है राजधानी, परेशान होने की जरूरत नहीं। 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, ये है क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों होते हैं। जस्टिस टाइम पीरियड, जो भी जस्टिस होते हैं अपॉइंटेड वो 9 साल के लिए रहते हैं, और अभी प्रेजेंट में इंडिया के भी एक जस्टिस हैं। 1/3 जस्टिस चेंज एज आफ्टर 3 ईयर्स। इंडियन जस्टिस सबसे पहले एक तरीके से देखें तो BN राव, नागेंद्र सिंह, RS पाठक, ये 3 लोग बने हैं। बहुत ज़्यादा जो भी लोग लॉ के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ याद कर लो यार, BN राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक, दलवीर सिंह भंडारी, ये अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, और इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, आपसे पूछा जाएगा। जितने भी जज हैं सबको फिर से रिवीजन करिए, BN राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस इन इंटरनेशनल कोर्ट, ये है नागेंद्र सिंह। पहली बार कौन बने थे? तो नागेंद्र सिंह बने थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित एक तरीके से स्टूडेंट भी रहे हैं, और वहाँ उन्होंने क्लासेज भी अटेंड की हैं। तो ये नागेंद्र सिंह को नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। जनरल असेंबली की बात करें तो मीटिंग 3rd थर्सडे ऑफ सितंबर टू 15 दिसंबर, और इस बार जो 75th मीटिंग होगी इसके प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया किसको? भारत को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है UNSC, इसका भी 2 साल के लिए अस्थायी मेंबर चुना गया है भारत को। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें जनरल असेंबली में अगर बात करें तो 193 सदस्य हैं, जो भी सदस्य रहते हैं वो यहाँ उपस्थित रहते हैं। फर्स्ट इंडियन वीमेन चेयरमैन ऑफ जनरल असेंबली, तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें अपॉइंटमेंट कराया होगा, उस समय ये PM भी थे भारत के। तो विजय लक्ष्मी पंडित इनकी बहन थी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सुरक्षा परिषद, इसके मेंबर हैं 15, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। ठीक है, इसी नॉन परमानेंट में इंडिया को मिला है इस बार जगह। परमानेंट में कौन कौन रहे हैं मैं आपको बताया, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ये तो आप जानते भी हो। वीटो पावर इन लोगों के पास है। और G4 कंट्री जो हैं ये आपको याद रखने चाहिए, जर्मनी, जापान, इंडिया और ब्राज़ील। ये लोग प्रयासरत हैं कि इन्हें भी परमानेंट मिले जगह, वीटो पावर इन्हें भी मिले, परमानेंट कंट्रीज के कैटेगरी में इन्हें लाया जाए। ठीक है, तो इंडिया जो है 8वीं बार बना है मेंबर। ठीक है, वीटो पावर क्या होता है? अब वीटो पावर होता है जो 5 अगर किसी भी मत पे सहमत नहीं है, मैं इसका PDF भेज दूंगा, आप पढ़ लो ना आराम से। तो अगर एक भी कोई असहमत हो गया तो वो बिल पास नहीं होगा, वो रिजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें यही लिखा गया है, 5 जो है फाउंडिंग मेंबर्स UN, चाइना, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, US एंड USSR। कोई भी डिसीजन अगर ये चाहते हैं तो एक भी उसमें से कोई मना कर देता है तो वो रुक जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसमें मेंबर हैं 54, टाइम पीरियड 3 साल का होता है, और 1/3 मेंबर जो है 1 साल पे अपॉइंट होते हैं। इसकी भी मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में, जुलाई में जेनेवा में, सेक्रेटेरिएट भी इसका अलग है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ UNO, तो ये है अभी एंटोनियो ग्यूतरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं, एंटोनियो ग्यूतरेस।
ठीक है। फर्स्ट कौन से? त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे से थे, बहुत बार ये पूछा गया, त्रिगवेली नॉर्वे से। और 8वें थे बान की मून, 9वें हैं एंटोनियो गुतरेस, 17 से 21 इनका कार्यकाल होना चाहिए। और ट्रस्टीशिप काउंसिल भी एक इसका मेंबर है, मतलब कि ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, और 1994 में जिसे बंद कर दिया गया ट्रस्टीशिप काउंसिल को। तो आई होप आपको शॉर्ट में ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।